दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अभी है कि जो हमारे हाथ में मतलब अचानक से बाल जो मतलब खड़े हो जाते हैं, गूज बम्स बोलते हैं, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं ना एकदम अचानक से बाल खड़े हो जाते हैं। ये क्यों होता है? इसके पीछे का रीज़न क्या है असल में? क्यों होता है? अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो आगे वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, आप पॉपुलेशन के बारे में तो जानते ही होंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसका बोलने से मतलब किस कंट्री का बोलने से चाइना आता है, फिर उसके बाद इंडिया आता है, मतलब इंडिया दूसरे नंबर पे है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मतलब भारत देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा, मतलब सबसे ज़्यादा लोग किस स्टेट में रहते हैं? तो वो है उत्तर प्रदेश। इसमें 19 करोर्स 98 लैक्स 12,341, मतलब 2019 के सर्वे के हिसाब से इतने लोग रहते थे। अभी ये पक्का नहीं है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पे, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश आता है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र आता है, इसमें 11 करोड़ लोग रहते हैं लगभग। फिर उसके बाद आता है बिहार, इसमें रहते हैं लोग लगभग 10 करोड़। मतलब ये 2019 के सर्वे के हिसाब से, तो अभी के सर्वे के हिसाब से मतलब सर्वे किया नहीं गया है, तो इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में है बोले से उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद आता है महाराष्ट्र, फिर उसके बाद आता है बिहार। दोस्तों, आपने रिवॉल्वर्स तो देखे ही होंगे, मतलब जो छोटा सा गन गन नहीं रहता इतना सा रिवॉल्वर, आप इमेज में देख सकते हो। तो ये रिवॉल्वर को मतलब कई सारे लोगों ने यूज़ भी किया होगा। तो क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा रिवॉल्वर कितने का था? इसका नाम था रेजियार्ड टोब्लिस, मतलब इसका नाम था रेजियार्ड टोब्लिस। इसे एक पोलैंड के आदमी ने बनाया था, उसका नाम भी रेजियार्ड टोब्लिस ही था। और इसका जो लेंथ होता है ना 1.25 मीटर्स था, मतलब सबसे बड़ा, बहुत बड़ा रिवॉल्वर था। पोलैंड में इसे बनाया गया था। 2002 में इसको गिनीज रिकॉर्ड मतलब गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया था। अब सबसे बड़ा गन, सबसे बड़ा रिवॉल्वर पोलैंड में बनाया गया था। दोस्तों, आप सभी को आपके ब्लड ग्रुप तो पता ही होंगे ना। क्या आप जानते हैं कि सबसे पुराना ब्लड ग्रुप कौन सा है? मतलब अभी हमारे पास हमारे बॉडी में जो ब्लड ग्रुप है उन सभी में से, मतलब जैसे ओ पॉजिटिव हो गया, ओ नेगेटिव हो गया, ए पॉजिटिव हो गया, ए नेगेटिव हो गया, ए बी पॉजिटिव हो गया, ए बी नेगेटिव, ऐसा कई सारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं, आप जानते ही होंगे। तो उन सभी में से सबसे पुराना ब्लड ग्रुप कौन सा आप जानते हैं? ए, मतलब ए पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इन दोनों में सबसे मतलब ये दोनों ए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सबसे पुराने ब्लड ग्रुप है। मतलब साइंटिस्ट ने ये बताया है कि जो ए ब्लड ग्रुप होता है मतलब ह्यूमन डायनास्टी, ह्यूमंस आने से पहले से ही वो ब्लड ग्रुप है। मतलब ह्यूमन के जन्म होने से, इंसान का जन्म होने से पहले से, मतलब जैसे बोलते हैं ना एवोल्यूशन हुआ, बंदर से धीरे 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 एवोल्यूशन होके आखिर में ह्यूमंस बने। तो वैसे ही जब बंदर से एवोल्यूशन हो रहा था ना, बंदर से जब अलग अलग डायनास्टीज आ रहे थे, उस समय में ये ब्लड ग्रुप पाया गया था। मतलब उस जमाने के जो जीव होते हैं ना उनमें पाया गया था ए मतलब ए जो ब्लड ग्रुप होता है वो, इसलिए ए जो होता है सबसे पुराना ब्लड ग्रुप है अब तक का। दोस्तों, आप जेम को तो जानते होंगे, खाने वाला जेम नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब जो हीरा होता है, हीरा हीरा जानते हो ना, इमेज में देख सकते हो आप। तो ये जो हीरा होता है ना, ये अलग अलग तरीके का हीरा होता है। तो इसमें से सबसे रेयरेस्ट हीरा कौन सा है आप जानते हो? पेनाइट। ये जो हीरा होता है सबसे रेयरेस्ट है। इसे 1950s में, मतलब 1950 में सबसे पहले बर्मा में ढूंढा, मतलब पाया गया था। बर्मा मतलब म्यांमार, पहले बर्मा बोलते थे फिर उसे म्यांमार बोलते, तो सबसे पहले उसे म्यांमार में फाउंड किया गया था। फिर उसके बाद अभी तक का 2020 तक का बहुत सारे जगह में मतलब मिला है, लेकिन ये जो है सिर्फ हंड्रेड्स के अंदर ही है, मतलब 100 से कम ही है, मतलब इतने कम है। मतलब सबसे रेयरेस्ट जेम कौन सा है, सबसे रेयरेस्ट हीरा, मतलब देखो जेम्स कई सारे अलग अलग मिलते हैं, अलग अलग कलर्स के भी मिलते हैं, लेकिन ये जो है पेनाइट, ये सबसे रेयरेस्ट है। मतलब अब तक का 2020 तक का सबसे रेयरेस्ट जेम पेनाइट है। फैक्ट नंबर 1 से पहले,
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस वो अपलोड होते सब देख सकें। तो हमारा फैक्ट नंबर 1 ये है कि जो रोंगटे खड़े होते हैं मतलब गूज बम्स बोलते हैं, तो अचानक से हाथों में देखना कभी थोड़ा ठंड टाइप से लगता है तो बॉडी अचानक से ऐसा होता है और मतलब ऐसे बाल खड़े हो जाते हैं हाथ के, थोड़ा अलग टाइप से फील होता है। तो ये क्यों होता है? दरअसल जब हमें थोड़ा ठंडी टाइप से लगता है ना, तो जो मसल्स होता है, जो बाल रहते हैं ना, उसके नीचे जो मसल्स होते हैं, अब जो क्या बोलते हैं मांस होता है, मसल्स आप समझ पा रहे हो, मसल्स होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक दूसरे से मतलब चिपकने की कोशिश करता है ठंड के कारण। देखो कभी भी ठंड लगे तो आप क्या करते हो, अपने आप को ऐसे कर लेते हो ना, अब ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को एकदम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, तो जितना छोट मतलब ऐसे चिपकते हो ताकि ठंड से प्रोटेक्ट कर सकें। तो वैसे ही ये जो बाल के नीचे जो मसल्स होते हैं ना, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ठंड से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो भी एकदम ऐसे नज़दीक आते रहते हैं। तो जब नज़दीक आने के समय में जो बाल होता है, अब उनको और मतलब बाल अगर चिपका रहेगा तो थोड़ा लूज टाइप, मसल्स टाइट टाइप से रहता है। ये अगर मतलब बाल खड़े हो जाएंगे तो मसल्स थोड़े लूज हो जाएंगे, तो वो और अच्छे से मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने में मदद होगा। तो दरअसल पुराने समय में बहुत सारे बाल होते थे मतलब हाथों में, मतलब लोगों के, अभी भी कई सारे लोगों के जिनके हाथों में बहुत बाल हैं। तो क्या होता है, जो जिनके लंबे बाल होते हैं वो ऐसे खड़े खड़े होने उतना वो क्षमता नहीं होता है, तो इसलिए उनके रोंगटे बहुत ही कम खड़े होते हैं, मतलब जो गूज बम्स आते हैं ना उनको कम आते हैं। तो हमारे एंसिस्टर से ये एवोल्यूशन होता हुआ है। मतलब शुरुआत में जब जब मतलब बहुत शुरुआत में जब लोगों के बहुत सारे बाल रहते थे हाथों में, तो उनको गूज बम्स नहीं आते थे। धीरे 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 जो एवोल्यूशन हुआ, मतलब धीरे धीरे हमारे हाथों में बाल कम होते गए, मतलब इसीलिए हमारा जो अचानक से थोड़ा ठंड टाइप से मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, ठंड से बचाने के लिए एक नज़दीक हो जाते हैं। तो इसीलिए जो उस समय ये मतलब अगर ऐसा खड़े रहेगा तो बाल मतलब इसको कॉन्ट्रैक्ट होने को और मौका मिलेगा, मतलब अपने आप नज़दीक आ पाएगा मसल्स को, ये चांस मतलब ठंडी से प्रोटेक्ट करने के लिए गूज़बम्प्स आता है।